अच्छा, रोहित शर्मा ने वो ले लिया है, वो होता है ना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 60 साल के बाद लेना पड़ता है, अरे वही ना जिसमें पार्टी होती है, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिटायरमेंट। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट ली है या लेने के लिए मजबूर किया है। ये गड़बड़ है बाबा। हेलो, मेरा नाम है रौनक, आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। रोहित शर्मा ने कल इंस्टा स्टोरी डालकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये बातें 2-3 दिन से ही मीडिया में आ रही थी। हमने आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स में बताया था कि किस तरीके से ये तैयारी शुरू हो गई है कि अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए भारत को नया कैप्टन चाहिए। मुझे तभी गड़बड़ लग रही थी कि क्या रोहित शर्मा को ये टीम सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर देखना चाहती है, पर अब क्लियर हो गया है कि नहीं देखना चाहती, क्योंकि भले ही कोई कितना बोल दे कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, मुझे तो यही लग रहा है कि रोहित को बोला गया है कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पर जब रोहित शर्मा ने सिडनी टेस्ट में खुद को ड्रॉप किया था, उनका इंटरव्यू हुआ था, रोहित शर्मा ने क्लियरली बोला था कि मैं कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसी एक स्टेटमेंट उन्होंने बाद में भी दी, यानी उनका प्लान तो नहीं था, तो ये उनका फैसला नहीं हो सकता। लगता है घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली सीरीज हार और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने रोहित शर्मा का टेस्ट करियर समाप्त कर दिया। लेकिन शर्मा जी के लड़के का बहुत बहुत शुक्रिया टेस्ट क्रिकेट में अनगिनत मेमोरीज के लिए, ईडन गार्डन में आते ही अपने डेब्यू में सेंचुरी लगाने के लिए, नागपुर और चेन्नई की मुश्किल पिचों पर सेंचुरी बनाकर हमको कोर मेमोरी देने के लिए, 2021-22 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाने के लिए। शर्मा जी के रिटायरमेंट पर आपको जो भी कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल बोलना। फिलहाल कल के मैच पे हम बोल देते हैं, जहां 22 दिन बाद चेन्नई वालों को जीत नसीब हुई है और जीत में उन्होंने 6 साल पुराना अपना शराब तोड़ दिया है, जहां पर उनसे 180 का टारगेट नहीं बन रहा था और भले ही खुद टूर्नामेंट से बाहर वो हो गए हो, लेकिन कोलकाता को भी टूर्नामेंट से बाहर कर ही दिया उन लोगों ने। कोलकाता वालों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पावर प्ले में रहाणे और सुनील नारायण के बीच सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर धोनी लेकर आए नूर अहमद को। मुझे लगता है चेन्नई को अब की बार इस पूरे सीजन अपने हिसाब की पिच मिली ही नहीं चेन्नई में, क्योंकि कोलकाता में जैसे ही नूर अहमद को मदद मिली, उन्होंने पहले तो सुनील नारायण को धोनी के हाथों स्टंपिंग कराया और फिर रघुवंशी को धोनी के हाथों कैच कराया। ये 2 डिसमिसल करते ही धोनी आईपीएल के इतिहास में पहले विकेटकीपर बन गए जिनके हाथों 200 डिसमिसल हुए। कोलकाता को शुरू में अजिंक्य रहाणे का साथ था, मिडिल ओवर में उनकी उम्मीदें आंद्रे रसल से बनी, लेकिन फिनिश बढ़िया नहीं कर पाए क्योंकि रिंकू सिंह जल्दी आउट हो गए और लास्ट ओवर में रमनदीप और मनीष पांडे पथिराना को एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। नतीजा ये हुआ कि कोलकाता ने चेन्नई को 180 का टारगेट दिया। अब चेन्नई वाले भी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के साथ आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पावर प्ले में नुकसान ना हो। पिछले मैच के हीरो आयुष मात्रे 0 पे आउट हो गए, खाता नहीं खोल पाए। यही हाल उनके नए ओपनिंग पार्टनर कॉनवे का भी था, लेकिन चेन्नई की नई साइनिंग ने आते ही क्या धमाका किया है। उर्विल पटेल नाम है इसका और इस लड़के ने छक्के से अपना खाता खोला है। अब यहाँ पर आपको एक कंट्रोवर्सी भी बता देता हूँ। कई लोग चेन्नई पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने इंजरी का रिप्लेसमेंट बटोर के अपनी नई टीम तैयार कर ली। आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ब्राविस, ये सारे खिलाड़ी वो हैं जो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई के साथ जुड़े हैं और अब इतनी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि यार 2026 में तो चेन्नई फिर से स्ट्रांग नजर आ रही है। लोग इसको चीटिंग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह आयुष मात्रे आए हैं, तो जब ऋतुराज गायकवाड़ ठीक होकर वापस आ जाएं, तो आप आयुष मात्रे को छोड़ देना, उनको ऑक्शन टेबल पे जाने देना। एक तरीके से देखें दोस्तों तो ये बात सही है, रूल में लूप होल तो है, लेकिन ये आप लोगों को आज ही क्यों नजर आ रहे हैं, जब चेन्नई ये कह रही है कि 2011 में जब क्रिस गेल ने डर्क नेनिस की इंजरी की वजह से आरसीबी ज्वाइन करी थी, तब वो भी तो रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, लेकिन 2017 तक आरसीबी के लिए वो खेले। इनफैक्ट कैप्टन रजत पाटीदार भी इंजरी रिप्लेसमेंट हैं जो अभी तक बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं। दिल्ली के लिए जैक फ्रेजर मैगर्ट, राजस्थान के लिए संदीप शर्मा, ये सारे ही तो रिप्लेसमेंट हैं। तो फिर अब चेन्नई ने कर लिया तो इतना रो काहे रहे हो? बात तो सही है। खैर, डिवाल ब्रेविस ने दिखा दिया कि आखिर उन पर लोग नजर क्यों रख रहे हैं। अपनी पहली आईपीएल हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और इस बीच वैभव अरोड़ा के एक ओवर में 30 रन भी कूट डाले। सही मायने में यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, वरना चेन्नई वालों ने तो एक और मैच गंवा दिया था। पावर प्ले के बाद चेन्नई का स्कोर 62 पे 5 विकेट था, यानी पावर प्ले में ही आधी टीम पवेलियन चली गई थी। ये तो ब्रेविस के आतंक का कमाल था, जिसकी वजह से ये टीम वापस मुकाबले में आई और उनके आउट होने के बाद जिम्मेदारी ले ली शिवम दुबे ने, जो सेकंड लास्ट ओवर तक तो लेकर गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद और कोई बचा ही नहीं था सिवाय धोनी के। आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, धोनी को कुछ भी फैंसी नहीं करना था, पहली गेंद पर बाउंड्री चाहिए, उन्होंने छक्का लगाकर बड़े आराम से चेन्नई को मैच जिता दिया। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चेन्नई अभी भी लास्ट है, लेकिन कोलकाता का प्लेऑफ में जाने का चांस सिर्फ 1% रह गया है। मैक्सिमम अब ये टीम 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है और इतने मेरे ख्याल से काफी नहीं होंगे। आपके हिसाब से क्या कोलकाता पर अब भी भरोसा है आपको प्लेऑफ में पहुंचने वाली ये टीम या नहीं? और चेन्नई की जीत पर आपको क्या कहना है?
क्या आपको भी लगता है चेन्नई के रिप्लेसमेंट तगड़े हो रहे हैं और अगले साल उनको इसका फायदा मिलेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताना, चैनल को भी